जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो अपने आप आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती है और आप बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने लगते हो, आपकी स्पीड भी बढ़ती है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप बिना सॉल्व किए भी आपको पता लग जाता है कि इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो वैसे ही एक ये क्वेश्चन है, इसमें गिवन है हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं और सी वेक्टर जो है वो दूसरे प्लेन में है लेकिन इसके पैरेलल है। तो यहाँ से एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या होगा, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा। और ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा ये सी जो दूसरा प्लेन है जिसपे सी वेक्टर लाई करता है उसके भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब उसका भी नॉर्मल होगा। तो जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब ए क्रॉस बी का सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ए वेक्टर में लिख लेता हूँ, बी वेक्टर और सी वेक्टर लिख लेता हूँ। और ये हमारे पास क्या बन गया, बॉक्स प्रोडक्ट। तो ये डिटर्मिनेंट हम लिख लेंगे इनके वेक्टर्स का। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इक्वल में यहाँ जीरो कर देंगे। अब कॉलम 3 में कॉलम 2 ऐड कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू इस तरह से सोल्व होकर आ जाएगी। और फिर क्या करेंगे, कॉलम 3 के अंदर कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पहले ऐड करा फिर सब्ट्रैक्ट करा। तो कॉलम 3 में कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको ईजिली सोल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आर की वैल्यू देखो जीरो आ गई हमारे पास। अब अगर कई स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन में तुक्का भी लगाएंगे, चलो कोई एक ऑप्शन टिक कर देते हैं सही हो जाएगा, तो वो ए ऑप्शन जो जीरो है ना उसको बहुत कम चांसेस है कोई स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा। रैंडम मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जीरो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी टिक नहीं करेगा। पर इसका आंसर हमारे पास आर की वैल्यू जीरो आ रहा है और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था।